हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू विजडम करियर नर्सिंग एंट्रेंस इंस्टीट्यूट। बच्चों, यहाँ पे माई सेल्फ प्रेरणा पोखरा और मैं आप लोगों को केमिस्ट्री पढ़ाती हूँ। केमिस्ट्री के अंदर हम लोग आप लोगों का इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर और सॉलिड स्टेट चैप्टर कवर कर चुके हैं। आज जो चैप्टर हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं वो है आप लोगों का सोल्यूशन चैप्टर। बच्चों, सोल्यूशन चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आज जो फर्स्ट क्लास होगी बिल्कुल बेसिक क्लास होगी। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हम लोग ऐसी पढ़ेंगे जो ऑलरेडी आप लोग पढ़ के आए होंगे या आप लोग को उसके बारे में पता होगा। लेकिन जब हम लोग का बेसिक क्लियर होगा तब जाके हम लोग आगे उसको सही से कवर कर सकते हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप लोग बिल्कुल बेसिक से सही से वीडियोज को देखो। अगर आपको हमारी वीडियोज अच्छी लग रही है तो लाइक करो हमारी वीडियोज को, चैनल को सब्सक्राइब करो। कहीं कोई प्रॉब्लम आ रहा है, कोई डाउट आ रही है, कोई कन्फ्यूजन है तो आप लोग कमेंट करके हमें बता सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करिए हम लोग। ओके, बच्चों हमारे चैप्टर का नाम है सॉल्यूशन। हम लोगों ने यहाँ पे आप लोगों का जो चैप्टर है वो सॉल्यूशन स्टार्ट करें। अच्छा, पहले तो मुझे एक चीज बताओ, जैसे ही हम लोग सॉल्यूशन का नाम ले रहे हैं आपके माइंड में क्या क्लिक हो रहा है? क्या आपके माइंड के अंदर कोई एग्जाम्पल आ रहा है? आप क्या सॉल्यूशन का कोई एग्जांपल दे सकते हैं कि सॉल्यूशन क्या हो रहा है? 90% बच्चे जो हैं वो यहाँ पे जो एग्जांपल देते हैं सॉल्यूशन का, वो बोलते हैं मैम एक कंटेनर है, कंटेनर के अंदर आपने पानी डाला, पानी के अंदर आप कुछ डाल रहे हैं। इट मे बी वो सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है। जस्ट लाइक एक कॉमन सा मैं यहाँ पे एग्जाम्पल ले लेती हूँ कि आपने ये एक कंटेनर लिया, इस कंटेनर के अंदर आपने लिक्विड मतलब पानी लिया, पानी के अंदर आपने सॉल्ट डाल दिया, तो ये क्या बन गया? एक सॉल्यूशन बन गया। ये सुन लो, क्या बन गया? ये आप लोगों का एक सॉल्यूशन बन गया। मैक्सिमम स्टूडेंट के माइंड में यही चीज आ रही होगी कि किसी लिक्विड लिया होगा उन्होंने, किसी लिक्विड के अंदर उन्होंने नमक, शक्कर, कुछ भी इस तरीके का डाल दिया होगा, तो उसको आपका बोला सॉल्यूशन। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जब आप दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस को आपस में मिक्स कर रहे हैं तो उसको सॉल्यूशन बोल रहे हैं। एम आई राइट? आपने क्या किया? पानी और शक्कर को मिक्स कर दिया। बच्चों, आप लोगों के माइंड में हमेशा सॉल्यूशन के नाम से लिक्विड आता है, लेकिन मैं आपको एक पॉइंट बता दूं कि जरूरी नहीं है कि कोई आप लिक्विड के अंदर किसी सॉलिड को या किसी लिक्विड को डालो तभी वो सॉल्यूशन बनेगा। वो सॉल्यूशन तब भी बनेगा जब आप दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस को आपस में मिक्स कर रहे हैं। नॉट मैटर कि उनकी फिजिकल स्टेट क्या है। उनकी फिजिकल स्टेट सॉलिड भी हो सकती है, लिक्विड भी हो सकती है और गैस भी हो सकती है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस और नो? कि उनकी फिजिकल स्टेट कोई सी भी हो सकती है, ये मैटर नहीं करता है कि कौन सी उनकी फिजिकल स्टेट होगी। क्लियर है? तो सॉल्यूशन क्या होता है? जब आप दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस को आपस में मिक्स कर रहे हैं। फिजिकल स्टेट सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों में से कोई भी हो सकती है और दोनों की ही जो आप ले रहे हो, जिसको आप डाल रहे हैं। क्लियर है? तो इसको आपका सॉल्यूशन बोला जाता है। होप सो बहुत सारे स्टूडेंट को ये डेफिनेशन क्लियर होगी। अब पॉइंट ये आता है कि जब आप दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस को आपस में मिक्स कर रहे हैं तो उसको सॉल्यूशन बोलते हैं। ये तो क्लियर है। लेकिन अब मैं आपको पूछ रही हूं कि मैंने ये मार्कर ये दो तरीके के प्लास्टिक से मिलकर बनाया, तो क्या ये सॉल्यूशन है? या हम लोगों ने कोई भी मटेरियल है, मैंने चेयर बनाई, चेयर में मैंने दो तरीके की एक वुड और एक प्लास्टिक को मिक्स करके बनाया, तो क्या वो सॉल्यूशन है? हमारे आसपास बहुत सारी चीजें आपको ऐसे देखने को मिल जाएगी जो दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस से मिलके बनी हुई होगी, तो क्या वो सब सॉल्यूशन है? यस और नो? कमेंट करके मुझे जल्दी से इसका आंसर करो, यस और नो, ये सॉल्यूशन होगा या नहीं होगा। चलो जल्दी से मुझे रिप्लाई करो, मैं आपके रिप्लाई का वेट कर रही हूं। ये सब सॉल्यूशन होगा या नहीं होगा? कुछ बच्चे आंसर कर रहे हैं यस मैम ये सॉल्यूशन होगा। बिल्कुल रॉन्ग बेटा। क्या ये मार्कर है, ये दो सब्सटेंस से मिलके बना हुआ, इसका मतलब ये सॉल्यूशन है? नहीं ना, इसको आप सॉल्यूशन थोड़ी ना बोल सकते हो, नहीं बोल सकता है ना। अगर हम लोग इसका सॉल्यूशन बोलने लगे तो दुनिया की सारी चीजें सॉल्यूशन होगी, क्योंकि 90% चीजें दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस से मिलके बनी हुई है, तो ये आप लोगों का सॉल्यूशन नहीं होगा। तो फिर सॉल्यूशन की प्रॉपर डेफिनेशन क्या है? या तो हमारी डेफिनेशन गलत है या जो अभी तक हम लोग समझते हुए आ रहे हैं वो गलत है। बताओ क्या गलत है? जो हम लोग समझते हुए आ रहे हैं वो गलत है या हमारी डेफिनेशन गलत है? बच्चों, दोनों ही चीजें सही है।
एक थोड़ा सा डेफिनेशन के अंदर चेंज कर देंगे तो आपका सब चीजें क्लियर हो जाएगी। सॉल्यूशन क्या होता है? जब आप दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस को मिक्स कर रहे हैं बट दे शुड बी नॉन रिएक्टिंग। फर्स्ट पॉइंट क्या बोल रही हूं, वो आप लोगों की नॉन रिएक्टिंग होनी चाहिए। बच्चों ऐसा नहीं है कि इसके अंदर ये एक वाटर लिया, वाटर के अंदर आपने कुछ ऐसा मटेरियल डाल दिया, ऐसा सब्सटेंस डाल दिया जिसने आपस में रिएक्शन कर ली। अगर इसने आपस में रिएक्शन कर ली तो उस केस में सॉल्यूशन नहीं, केमिकल रिएक्शन वहां पे आपकी बनेगी। क्या बनेगी वहां पे आप लोगों की? केमिकल रिएक्शन वहां पे आप लोगों का होगा, वो सॉल्यूशन नहीं बनेगा। और हमें पढ़ना क्या है? क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? हम लोग पढ़ रहे हैं सॉल्यूशन के बारे में। तो सॉल्यूशन क्या होगा आपका? जब दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस को आप आपस में मिक्स करें बट दे शुड बी नॉन रिएक्टिंग एंड होमोजीनियस। आप जब उनको मिक्स कर रहे हैं तो मिक्सचर कैसा होना चाहिए? होमोजीनियस होना चाहिए। दो तरीके के मिक्सचर एग्जिस्ट करते हैं, एक होता है होमोजीनियस मिक्सचर और एक होता है आपका हेट्रोजीनियस मिक्सचर। यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं आपके होमोजीनियस मिक्सचर की। बच्चों होमोजीनियस मिक्सचर जो कंप्लीटली डिजोल्व हो जाता है। एक ग्लास ऑफ वाटर के अंदर आपने सॉल्ट डाला, शुगर डाली, वो कंप्लीटली क्या हो गई? इसके अंदर डिजोल्व हो गई, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? होमोजीनियस। एक ग्लास ऑफ वाटर के अंदर आपने सैंड डाला या फिर आपने ऑयल डाला तो वो कंप्लीटली डिजोल्व नहीं हुआ, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? हेट्रोजीनियस। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो सॉल्यूशन के अंदर सेकंड कंडीशन क्या होनी चाहिए? होमोजीनियस। और नेक्स्ट कि वो शुड बी नॉन रिएक्टिंग। तो सॉल्यूशन क्या होगा? जब आप लोगों का जब दो सब्सटेंस को आप मिक्स करें दे शुड बी नॉन रिएक्टिंग और होमोजीनियस। नॉट मैटर कि उनकी फिजिकल स्टेट क्या है, इससे हमें मैटर ही नहीं करता है कि उसकी फिजिकल स्टेट क्या है। फिजिकल स्टेट कुछ भी हो बट सॉल्यूशन शुड बी नॉन रिएक्टिंग एंड होमोजीनियस इज कॉल्ड अ सॉल्यूशन। क्लियर हुआ बच्चों? पक्का? किसी को कोई डाउट तो नहीं? ओके चलो अब डेफिनेशन देखते हैं कि सॉल्यूशन की डेफिनेशन क्या है। देखो सॉल्यूशन की डेफिनेशन क्या है बच्चों? व्हेन टू और मोर केमिकली नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंसेस आर मिक्स एंड फॉर्म होमोजीनियस मिक्सचर इज कॉल्ड अ सॉल्यूशन। किसको मिक्स कर रहे हैं आप? दो सब्सटेंस को मिक्स कर रहे हैं बट दे शुड बी नॉन रिएक्टिंग एंड होमोजीनियस। तो बच्चों हमारे आसपास बहुत सारी चीजें हैं जो मिक्सचर से मिलके बनी हुई है, जहां पे आपने दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस को मिक्स किया है। जब आपने दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस को मिक्स किया है तो उनमें प्रॉब्लम क्या है? या तो उन्होंने केमिकली रिएक्ट कर लिया या फिर वो हेट्रोजीनियस फॉर्म के अंदर है, इसलिए हम उनको सॉल्यूशन नहीं बोलते। जैसे कि मार्क करें, अगर मैं दो प्लास्टिक से बना रही हूं तो वो हेट्रोजीनियस होगा या केमिकली रिएक्शन कर लेगा, इसलिए वो आप लोगों का क्या होगा? सॉल्यूशन नहीं होगा। सॉल्यूशन के लिए दो कंडीशन आपको ध्यान रखना है, शुड बी होमोजीनियस एंड नॉन रिएक्टिंग। पक्का? क्लियर है सबको? बहुत बेसिक सी चीज है, बहुत बेसिक डेफिनेशन है बट आपको याद होनी चाहिए। ठीक है ओके। अब देखो पॉइंट क्या आता है बच्चों, एक और पॉइंट यहां पे हम लोग बात करते हैं कि सॉल्यूशन जो है वो किन से मिलके बना हुआ होता है। समझना, बच्चे जो सॉल्यूशन होता है वो दो चीजों से मिलके बना हुआ होता है। इसको दो पार्ट में आप क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, एक होता है सॉल्यूट और दूसरा होता है सॉल्वेंट। क्या आप दोनों के बीच में डिफरेंस जानते हैं कि सॉल्यूट क्या होता है और सॉल्वेंट क्या होता है? क्या कोई बता सकता है मुझे सॉल्यूट क्या है और सॉल्वेंट क्या है? जिन भी स्टूडेंट को पता है प्लीज कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके मुझे बताएं, मैं आपके कमेंट को चेक करूंगी और आंसर भी करूंगी ये सही है या गलत। कमेंट करके मुझे बताएं, जल्दी कमेंट करें, आपके कमेंट का मैं रिप्लाई पक्का करूंगी बच्चों। आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ। सॉल्यूशंस दो टाइप के होते हैं, मतलब दो चीजों से मिलके बने हुए होते हैं, एक होता है सॉल्यूट और एक होता है सॉल्वेंट। बच्चों सॉल्यूट और सॉल्वेंट में क्या डिफरेंस है? सॉल्यूट वो होता है जिसको ड्रॉप किया जाता है और सॉल्वेंट वो होता है जिसमें ड्रॉप किया जाता है। एक एग्जांपल लेते हैं, ये एक कंटेनर लिया, कंटेनर के अंदर हम लोगों ने क्या किया? पानी को फिलअप कर दिया। अब पानी के अंदर हम लोग क्या डाल रहे हैं बच्चों?
सॉल्ट यहाँ पे हम लोगों ने पानी के अंदर डाला, ठीक है, पानी के अंदर क्या डाला हम लोगों ने, सॉल्ट डाला। तो अब पानी क्या होगा बच्चों, यहाँ पे ये होगा आप लोगों का सॉल्वेंट, जिसमें डाला वो होगा सॉल्वेंट। किसको डाला, सॉल्ट को डाला, तो ये क्या होगा आप लोगों का यहाँ पे सॉल्यूट। समझ में आया मेरा पॉइंट, क्या बोल रही हूं मैं, जिसमें ड्रॉप किया जा रहा है उसको सॉल्वेंट बोल रहे हैं, और जिसको ड्रॉप किया जा रहा है उसको आपका सॉल्यूट बोला जा रहा है। क्लियर हुआ। तो यहां पे आप लोगों की दो चीजें होती है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। अब इन दोनों ने आपस में कंबाइन कर लिया तो हम लोग को क्या मिल गया, यहां पे आपका सॉल्यूशन मिल गया। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से जो हम लोगों को यहाँ पे मिलेगा उसको क्या बोलेंगे, यहाँ पे उसको हम लोग बोलेंगे आपका सॉल्यूशन। क्लियर है, ओके। सॉल्यूट क्या होता है बच्चों, एक और होता है, बहुत सी बार आपके न्यूमेरिकल में क्वेश्चन दे दिया कि एक कंटेनर है, कंटेनर के अंदर वाटर प्लस सॉल्ट मिक्स है, ठीक है, और इसकी अमाउंट वाटर की अमाउंट है 80 ग्राम, सॉल्ट की अमाउंट है 20 ग्राम। नहीं, एक सेकेंड दोबारा रिपीट कर रही हूं, ध्यान से समझना। आप लोगों को बोल दिया गया है कि एक कंटेनर है, कंटेनर के अंदर वाटर प्लस सॉल्ट मिक्स से, उसके अंदर वाटर आप लोगों का है 100 ग्राम और सॉल्ट है आप लोगों का 60 ग्राम, ठीक है। अब आप लोगों को यहां पे ये पता लगाना है कि इसमें से कौन सा सॉल्यूट है और कौन सा सॉल्वेंट है। मतलब अब आपने उन्होंने न्यूमेरिकल में आपको ये कुछ नहीं दिया कि इसके अंदर इसको डाला जा रहा है, उन्होंने सीधा सीधा बोल दिया कि ये दो मिक्स है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा सॉल्यूट है और कौन सा सॉल्वेंट है, बताओ कैसे पता चलेगा आपको कि कौन सा सॉल्यूट है और कौन सा सॉल्वेंट है। तो इसके लिए बच्चों आप लोग क्या करेंगे कि कौन सा सॉल्ट है और कौन सा सॉल्यूट है और कौन सा सॉल्यूशन है, तो ध्यान रखो जो लेस अमाउंट के अंदर होगा, जो कि क्या है आप लोगों का यहां पे लेस, जो लेस अमाउंट के अंदर होगा वो सॉल्यूट होगा, और जो आपका ग्रेटर, जो आप लोगों का ग्रेटर अमाउंट के अंदर होगा यहां पे, उसको हम लोग यहां पे क्या बोलेंगे आप लोगों का सॉल्वेंट बोलेंगे। जो लेस अमाउंट के अंदर है वो है सॉल्यूट, और जो ग्रेटर अमाउंट के अंदर है वो है आप लोगों का सॉल्वेंट। अब न्यूमेरिकल में दिया आपको 100 ग्राम तो वाटर है, 60 ग्राम सॉल्ट है, तो 60 ग्राम क्या है लेस अमाउंट के अंदर है, तो ये सॉल्यूट होगा। और वाटर कितना है आप लोगों का 100 ग्राम, जो कि आप लोगों का क्या है ज्यादा अमाउंट के अंदर है, तो वो आपका सॉल्वेंट होगा। तो इस पॉइंट को आपको यहां पे ध्यान रखना है, सॉल्यूट जिसको ड्रॉप किया जाता है, सॉल्वेंट जिसमें ड्रॉप किया जाता है। सॉल्यूट हमेशा लेस अमाउंट के अंदर होता है, सॉल्वेंट हमेशा आपका ग्रेटर अमाउंट के अंदर होता है। क्लियर, चलो अब देखो यहां पे आप लोगों को गिवन है ये सॉल्यूट की डेफिनेशन, द कंपोनेंट प्रेजेंट इन लेसर अमाउंट देन अदर कंपोनेंट इन सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के अंदर जो लेस अमाउंट के अंदर प्रेजेंट होता है उसे हम लोग बोलते हैं सॉल्यूट, और जो ग्रेटर अमाउंट के अंदर प्रेजेंट होता है उसे हम लोग बोलते हैं यहां पे आप लोगों का सॉल्वेंट। बच्चों दोनों डेफिनेशन सेम लिख दिए, टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक है। मैं आपको बता रही हूं द कंपोनेंट प्रेजेंट इन ग्रेटर अमाउंट, यहां पे ग्रेटर आएगा, देन अदर कंपोनेंट इन सॉल्यूशन इज कॉल्ड सॉल्यूट नहीं सॉल्वेंट। मिस्टेक, एक तो इनकी पीपीटी चेक ना करो तो मिस्टेक, इतनी मिस्टेक छोड़ते हैं, ठीक है। तो आपको इसको थोड़ा सा सही कर लेना बच्चों, कोई बात नहीं, कभी कभी मिस्टेक हो सकती है, हम भी इंसान हैं, ठीक है। तो सॉलिड और सॉल्वेंट आपको क्लियर हुआ। देखो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट को अगर हम लोग कंबाइन कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, सॉल्यूशन मिलेगा। सॉलिड और सॉल्वेंट के कॉम्बिनेशन से हम लोगों को सॉल्यूशन मिलता है, ये पॉइंट आपको यहां पे ध्यान रखना है। देखो इसके कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं, अ सॉल्यूशन ऑफ वाटर एंड शुगर, पानी का और शक्कर का जो सॉल्यूशन होता है उसको सिरप बोलते हैं, वो एक तरीके का सॉल्यूशन हो गया। आपने क्या किया, सॉल्यूशन लिया सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड मतलब नमक NaCl, इन वाटर इसको बोलते हैं ब्राइन। अगर पानी के अंदर आप नमक मिलाते हैं तो उसका जो सॉल्यूशन मिलता है आपको, उसको आप लोगों का बोला जाता है ब्राइन। क्या बोलते हैं बच्चों उसको आप लोगों का,
ब्राइन, ठीक है। और सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड इन वाटर इज कॉल्ड सलाइन। अगर आपने पानी के अंदर सोडियम क्लोराइड को डाल दिया तो उसको आपका बोला जाता है सलाइन बोला जाता है। और सॉल्यूशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर इज कॉल्ड सेटलर। अगर आप लोगों ने कार्बन डाइऑक्साइड डाल दी पानी के अंदर तो उसको बोलते हैं आपका सेल्जर बोलते हैं। तो बच्चों ये सब सॉल्यूशन ही है। मैक्सिमम केस में हम लोग वही पढ़ते हैं कि किसी लिक्विड के अंदर आप सॉलिड को या गैस को डाल दो तो उसको सॉल्यूशन बोला जाता है, बट ऐसा कुछ नहीं है। मैं अभी आपको यहाँ पे कुछ क्लासिफिकेशंस के थ्रू एक्सप्लेन करती हूँ कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि यही आपका सॉल्यूशन होगा और यही आपका सॉल्वेंट होगा। समझ में आया आपको मेरा पॉइंट? पक्का? तो सॉल्यूशन जब दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस को मिक्स किया जाता है उसको सॉल्यूशन बोलते हैं। सॉल्यूशन सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। अच्छा, जब भी आप लोग सॉल्यूशन बना रहे दो टर्म आपको ध्यान रखनी है, शुड बी नॉन रिएक्टिंग एंड शुड बी होमोजीनियस, ठीक है। दूसरा पॉइंट आपको यहाँ पे ध्यान रखना है सॉल्यूशन के अंदर कि सॉल्यूशन दो चीजों से मिलकर बना हुआ होता है। किससे? सॉल्यूट और सॉल्वेंट से। सॉल्यूट लेस अमाउंट के अंदर होता है, सॉल्वेंट आप लोगों का ग्रेटर अमाउंट के अंदर होता है। क्लियर? नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ फेज ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट। बच्चों सॉल्यूट और सॉल्वेंट के फेज के बेस पे क्लासिफिकेशंस किया गया है। पहले तो मुझे ये बताओ कि फेज क्या होता है। सॉल्यूट और सॉल्वेंट के फेज के बेस पे क्लासिफिकेशंस किया गया है। तो पहले तो आप लोग मुझे ये बताओ कि फेज क्या होता है। क्या समझ रहे हैं आप लोग फेज से? बताओ बच्चों। फेज का मतलब होता है फिजिकल स्टेट, लाइक कि जो आप ले रहे हैं सॉलिड या सॉल्वेंट उसकी फिजिकल स्टेट कौन सी है, सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है। इस फिजिकल स्टेट के बेस पे आपको उसका क्लासिफिकेशन करना है। क्लियर? ओके। देयर मे बी द फॉलोइंग 9 टाइप्स ऑफ बाइनरी सॉल्यूशन। जब हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं तो हमें 9 टाइप के यहाँ पे आपको सॉल्यूशंस मिलेंगे, ठीक है। कितने टाइप के सॉल्यूशन मिलेंगे? 9 टाइप्स के यहाँ पे आप लोगों को सॉल्यूशन मिलते हैं। क्लियर? 9 टाइप्स के यहाँ पे आपको सॉल्यूशन मिलेंगे। वो सॉल्यूशन कौन कौन से होंगे देखते हैं। बच्चे पूरी आपको एक टेबल दी हुई है, हम लोग इसको यहाँ पे समझते हैं। बहुत ध्यान से और सही से आप लोग इसको समझो। देखो देखो बच्चों यहां पे इसको समझना। 9 टाइप में अभी आपको एक्सप्लेन करती हूं। सबसे पहले ये समझो कि आपने एक कंटेनर लिया, ठीक है। इस कंटेनर के अंदर आपने क्या किया? गैस को फिलअप कर दिया। तो गैस क्या है? आपकी सॉल्वेंट है, ठीक है। सॉल्वेंट कौन सी बच्चों? यहाँ पे आप लोगों के जो गैस के मॉलिक्यूल्स है वो आपके सॉल्वेंट है। सॉलिड भी क्या है बच्चों? आप लोगों की गैस ही है। सॉलिड पे मैं क्या ले रही हूं? गैस ले रही हूं। सॉल्वेंट क्या लिया? गैस। सॉलिड क्या लिया? गैस। जब मैं दो गैस को मिक्स करती हूं तो मुझे एक सॉल्यूशन मिलता है। सॉल्यूशन की कंडीशन क्या होनी चाहिए? शुड बी नॉन रिएक्टिंग और होमोजीनियस। क्या होनी चाहिए? शुड बी नॉन रिएक्टिंग और होमोजीनियस। क्या आप मुझे इसका एग्जाम्पल बता सकते हैं जल्दी से? जिन स्टूडेंट को पता है थोड़ा से अपने माइंड को यूज करें। आपके आसपास ही इसका एग्जांपल है। आप दो गैस को मिक्स कर रहे हैं, दे शुड बी होमोजीनियस और नॉन रिएक्टिंग। बताओ जहां पे दो या दो से ज्यादा गैसेज आपस में मिक्स हो रही है बट शुड बी नॉन रिएक्टिंग और होमोजीनियस। इस पॉइंट को आपको ध्यान रखना है। तो बताओ इसका एग्जाम्पल क्या होगा? कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके मुझे जल्दी से इसके आंसर का रिप्लाई करो। बच्चों जब दो गैस को आप मिक्स कर रहे हैं तो खुद से देखो, एयर हवा है या नहीं है? हवा। आपने क्या किया है? दो गैस को मिक्स किया है तो एयर। जहां पे क्या होता है? होमोजीनियस होता है और नॉन रिएक्टिंग होती है। हवा के अंदर क्या होता है? नाइट्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, अमोनिया गैस, बहुत सारी गैस होती है जो कि मिक्स होती है आपस में। आप ये हवा चल रही है, आप देख नहीं सकते हैं उसको, ठीक है। डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते कि ये वाली गैस है। क्लियर हुआ? तो गैस प्लस गैस, तो आप लोगों को क्या मिला यहाँ पे? बोलो, एयर। एक एग्जाम्पल मिला सॉल्यूशन का। तो हो गया ना, दोनों गैस है लेकिन फिर भी वो आप लोगों का सॉल्यूशन है। क्लियर? नेक्स्ट के अंदर मैं क्या कर रही हूं कि गैस ही है। अब इस बार बच्चों मैं सॉलिड यहां पे ले रही हूं, कोई लिक्विड ले रही हूं।
पानी मान लो गैस बहुत ज्यादा है और लिक्विड, पानी मेरे पास क्या है, कम अमाउंट के अंदर है। गैस बहुत ज्यादा है और पानी मेरे पास कम अमाउंट के अंदर है। मैंने दोनों को मिक्स किया तो मुझे सॉल्यूशन मिला। अब क्या आप मुझे इसका एग्जांपल बता सकते हैं? गैस ज्यादा है और पानी कम है, बताओ क्या हो सकता है बच्चों? गैस ज्यादा पानी कम, ह्यूमिडिटी, मॉइस्चर, हो सकता है या नहीं हो सकता है? देखो क्या होता है, मैं तो राजस्थान से बिलोंग करती हूँ, आप लोग जहां से भी बिलोंग करते हैं इंडिया में, गर्मी अपनी इंडिया में हर एरिया में पड़ती है। अभी गर्मी का टाइम आ रहा है, भयंकर वाली गर्मी आने वाली है। अब जब गर्मी आ रही है और उसके बाद क्या होगा, जून जुलाई के टाइम पे हल्की सी बारिश हो जाएगी, अच्छी बारिश नहीं होगी, स्टार्टिंग की फर्स्ट सेकेंड टाइम की जो बारिश होगी, तो हमारे इन्वायरमेंट में बहुत ज्यादा गर्म एयर है, थोड़ी सी बारिश आ गई कैसा मौसम हो जाता है, चिपचिपा गंदा सा, ह्यूमिडिटी वाला ना। तो वो क्यों होता है? क्योंकि इन्वायरमेंट के अंदर गैस तो ज्यादा अमाउंट के अंदर होती है और जो लिक्विड होता है वो कम अमाउंट के अंदर आता है। इसकी वजह से ह्यूमिडिटी या मॉइस्चर आप लोगों का बन जाता है। समझ में आया? तो ये इसका एग्जाम्पल हुआ जब आप लोगों ने गैस के अंदर लिक्विड को डाला। नेक्स्ट बच्चों, मैं गैस के अंदर किसको डाल रही हूं? सॉलिड को डाल रही हूं। किसको डाल रही हूं मैं? सॉलिड को डाल रही हूं। हम लोग यहां पे आप लोगों की 3 फॉर्मेशंस बता रहे हैं। देखो सॉल्वेंट हम लोगों ने गैस रखा है, सॉल्वेंट हम लोगों ने बच्चों गैस रखा है। रुको पहले उधर ही देख लो। सॉल्वेंट मैंने आप लोगों का गैस रखा है और मैं यहाँ पे सॉलिड ले रही हूँ, आपका गैस लिक्विड अब सॉलिड। बच्चों मैं यहाँ पे सॉलिड ले रही हूँ, इस बार मेरे पास क्या है, गैस जो है वो ज्यादा अमाउंट के अंदर है और सॉलिड क्या है मेरे पास, लेस अमाउंट के अंदर है। ठीक है, एक गैस के अंदर आपने कोई सॉलिड डाला लेकिन वो लेस अमाउंट के अंदर होगा। तो क्या बच्चों आप मुझे इसका एग्जाम्पल बता सकते हैं? अगर आपने छोटी क्लास के अंदर पढ़ा है तो एक प्रोसेस होता है और उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं सब्लिमेशन। क्या बोलते हैं उस प्रोसेस को हम लोग? सब्लिमेशन। सब्लिमेशन प्रोसेस का काम क्या होता है कि वो किसी सॉलिड को डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट करता है विदाउट गोइंग टू लिक्विड स्टेट। वो लिक्विड फॉर्म में नहीं जाके गैस को डायरेक्टली आप लोगों का सॉलिड फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर रहा है। किसमें कन्वर्ट कर रहा है? डायरेक्टली सॉलिड फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर रहा है विदाउट गोइंग टू लिक्विड स्टेट। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन। और सब्लिमेशन आपको कहां देखने को मिलता है? कैंपर मतलब कपूर, कपूर में आपको ये प्रोसेस देखने को मिलता है, कैंपर के अंदर। इसके अलावा नैफ्थलीन, नैफ्थलीन जो बोल्स होते हैं उसके अंदर आपको ये प्रोसेस देखने को मिलता है। तो बच्चों यहाँ पे इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा? सब्लिमेशन प्रोसेस, मतलब कैंपर, कपूर, नैफ्थलीन, इसके अंदर आपको ये प्रोसेस देखने को मिल सकता है। तो देखो फर्स्ट 3 हम लोगों ने यहाँ पे पढ़े। आपने क्या किया? सॉल्वेंट लिया, गैस, गैस के अंदर आपने तीनों को डाला और इसके एग्जांपल्स देखे। अब हम लोग आते हैं हमारी पीपीटी पे। यहां चेक करो, यहां पे आपने फिजिकल स्टेट रखी सॉल्यूशन की। हर केस में सॉल्यूशन की हमें फिजिकल स्टेट कौन सी मिली? गैसियस। बच्चों सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट हमेशा वही होगी जो कि सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट है, इस पॉइंट को ध्यान रखना है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सॉल्वेंट आपका ज्यादा अमाउंट के अंदर होता है, इसलिए उसकी फिजिकल स्टेट हमेशा वही मिलेगी। अब यहाँ पे आप लोगों ने क्या लिया? सॉल्यूशन ले लिया, गैसियस सॉल्यूशन। तो सॉल्वेंट आपने लिया गैस, गैस के अंदर आपने गैस डाला तो आपको क्या मिला? कोई भी 2 गैसेस का मिक्सचर, जैसे कि आपका एयर। गैस के अंदर आपने लिक्विड डाला तो आपको क्या मिला? एयर, वाटर, वेपर। इन एयर ह्यूमिडिटी, मॉइस्चर, सब्लिमेशन, मॉइस्चर तक। बच्चों ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, जल्दबाजी के चक्कर में मैं पीपीटी को चेक नहीं कर पाई हूं, इसलिए इस पे कुछ टाइपिंग मिस्टेक आ रही है। ठीक है, नेक्स्ट था गैस, गैस के अंदर आपने क्या डाला? सॉलिड। तो इसका एग्जांपल क्या हो गया? सब्लिमेशन ऑफ सॉलिड इन 2 गैस। ठीक है, आपने 2 को सब्लिमेट कर दिया, 2 गैस को। क्लियर है? ओके। अब नेक्स्ट बच्चों हम लोग यहाँ पे आप लोग का क्या करते हैं? नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं? इस बार हम लोग एक कंटेनर ले रहे हैं और इस कंटेनर के अंदर लिक्विड मतलब वाटर को फिलअप कर रहे हैं। लिक्विड यूजुअली हम लोग यहाँ पे कंसीडर करते हैं वाटर।
ठीक है। अब इस लिक्विड के अंदर फर्स्ट में हमें 3 टाइप्स के मिल गए। अब इस लिक्विड के अंदर हम लोग डालते हैं, सबसे पहले हम लोग डालते हैं गैस। बच्चों लिक्विड पानी ज्यादा अमाउंट में है और गैस आप लोगों का कम अमाउंट के अंदर है, क्योंकि क्या है, ये तो है सॉल्वेंट और हम लोग किसको डाल रहे हैं अब यहाँ पे आप लोगों का सॉलिड को। तो सॉलिड क्या होगा, लेस अमाउंट के अंदर होगा, और सॉल्वेंट आप लोगों का क्या होगा, ग्रेटर अमाउंट के अंदर होगा, ज्यादा अमाउंट के अंदर होगा। तो हम लोगों ने क्या किया, किसी लिक्विड के अंदर गैस को डाला। तो अब आपको एग्जांपल देना, एग्जांपल देते टाइम ध्यान रखना, शुड बी नॉन रिएक्टिंग एंड होमोजीनियस। तो पानी के अंदर कौन सी गैस है जो डिजॉल्व हो सकती है और रिएक्ट भी ना करे? ऑक्सीजन गैस हो गई, नाइट्रोजन गैस हो गई, अमोनिया गैस हो गई। तो यहाँ पे आपका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, H2O प्लस O2 मान लो, N2 मान लो, NH3 मान लो, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, अमोनिया। आप किसी को भी कंसिडर कर सकते हैं, यस और नो, यस और नो, यस। क्लियर हुआ मेरा पॉइंट? ओके डन। नेक्स्ट बच्चों हम लोग क्या कर रहे हैं, अब किसी लिक्विड के अंदर हम किसी लिक्विड को ही डाल रहे हैं, किसी लिक्विड के अंदर हम लोग किसी लिक्विड को ही डाल रहे हैं। शुड बी होमोजीनियस एंड नॉन रिएक्टिंग। तो एग्जांपल बताओ, पानी लिया, पानी के अंदर मैंने क्या कर दिया, 1 स्पून और 2 स्पून ऑयल डाल दिया। तो क्या हो गया, ऑयल क्या होता है, लिक्विड होता है। तो किसी लिक्विड के अंदर हमने लिक्विड को डाल दिया, ठीक है। हाँ ठीक है मैम, कहां ध्यान है बच्चों आप लोगों का, कैसे ठीक है? पानी के अंदर क्या जो तेल है, ऑयल है, वो मिक्स हो जाता है कंप्लीटली? नहीं ना। अगर नहीं मिक्स होता है तो ये कैसे सही हुआ आपका, बताओ। अगर मिक्स नहीं होता है तो ये कैसे सही हुआ आपका, गलत हुआ ना फिर आपका, यस और नो? यस। तो सही क्या होगा, किसी लिक्विड के अंदर आपने क्या डाला, अल्कोहल। अल्कोहल क्या होती है, पानी के अंदर कंप्लीटली डिसॉल्व। ओह मैम इतना इंपॉर्टेंट था, हम कैसे भूल गई, तो हमारी फेवरेट है ना, अल्कोहल तो हमारी फेवरेट है, हम इसको कैसे भूल सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पे क्या होगा, ऑयल नहीं आएगा, क्योंकि ऑयल इज हेट्रोजीनियस। और मैं आपको बार बार रिपीट कर रही हूं कि शुड बी होमोजीनियस एंड नॉन रिएक्टिंग। अगर वो होमोजीनियस और नॉन रिएक्टिंग है तो ही वो आप लोगों का सॉल्यूशन बनाएगा। अगर वो हेट्रोजीनियस और रिएक्टिंग है तो ये सॉल्यूशन नहीं बन पाएगा। तो किसी के अंदर आपने लिक्विड को डाला तो वो आप लोगों का क्या हो जाएगा, नॉन रिएक्ट, अल्कोहल डालोगे तो नॉन रिएक्टिंग और होमोजीनियस होगा। क्लियर? 3 वहां पे पढ़े थे, ये हो गया आपका 4, ये हो गया आपका 5th। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं, अब किसी लिक्विड के अंदर हम लोग क्या डाल रहे हैं बच्चों, सॉलिड डाल रहे हैं। तो ये 6 टाइप का आ जाएगा। ये कोई लिक्विड लिया, पानी, इसके अंदर आपको सॉलिड डालना है। वो सॉलिड कैसा होना चाहिए, शुड बी होमोजीनियस और नॉन रिएक्टिंग। कैसा होना चाहिए वो आपका, होमोजीनियस एंड नॉन रिएक्टिंग। तो क्या हो सकता है, नॉर्मल बच्चों, ये तो आपको सबको पता होगा, सॉल्ट डाल लो, शुगर डाल लो, कुछ भी आप लोग डाल लो, ये आप लोगों के क्या होते हैं, होमोजीनियस होते हैं और नॉन रिएक्टिंग होते हैं। तो देखो 3 हम लोगों ने किसमें पढ़ा था, जब सॉल्वेंट गैस रखा था। अब सॉल्वेंट लिक्विड रखा तो 3 हम लोगों ने इसमें पढ़ा। तो टोटल कितने हो गए, 6। चलो पीपीटी के अंदर एक बार देखते हैं, आपने क्या लिया, फिजिकल स्टेट कौन सी मिलेगी सॉल्यूशन की, लिक्विड। लिक्विड क्यों मिलेगी, जो सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट होती है वही सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट आप लोगों की यहाँ पे होती है। तो ये लिक्विड है, सॉल्वेंट कैसा है, लिक्विड। सॉलिड गैस रखा, तो गैस रखा तो अमोनिया वाटर सोडा, मतलब पानी के अंदर आपने डिजॉल्व करवा लिया। लिक्विड और लिक्विड रखा, मिसिबल लिक्विड, अल्कोहल इन वाटर। लिक्विड और सॉलिड रखा तो सॉल्ट इन वाटर, शुगर इन वाटर। ठीक है, पक्का? चलो अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट वाला। अब कौन सा बच्चा बच्चों, अब आपने क्या किया, ये एक कंटेनर लिया, उस कंटेनर में गैस हम लोग ऑलरेडी ले चुके हैं, लिक्विड ले चुके हैं। अब इसके अंदर हम लोगों ने क्या डाला, सॉलिड पार्टिकल्स को इसके अंदर हम लोगों ने यहां पे रखा। किसको रखा, सॉलिड को।
और सॉलिड क्या है यहाँ पे आप लोगों का? सॉल्वेंट। ठीक है, किसको रखा हम लोगों ने? सॉलिड पार्टिकल्स को, और सॉलिड क्या है यहाँ पे आप लोगों का? सॉल्वेंट है। क्लियर? यस और नो? यस। अब जब यहां पे हम लोगों ने आपका सॉल्वेंट को रखा, तो सबसे पहले इसके अंदर हम लोग क्या डाल रहे हैं? किसी गैस को डाल रहे हैं। तब ये कौन से टाइप का होगा? C1 का। बच्चों, जब किसी सॉलिड के अंदर आप लोगों ने क्या किया? सॉलिड को डाला, और सॉलिड आपने गैस डाला जो कि लेस अमाउंट के अंदर है, तो ये एक प्रोसेस होता है। इस प्रोसेस का नाम है एडजॉर्प्शन। बच्चों, इस प्रोसेस के बारे में आप लोगों ने अभी नहीं पढ़ा होगा। आप लोगों का चैप्टर है सरफेस केमिस्ट्री, वहां पे इन डिटेल हम लोग इस कोर्स के इसके बारे में पढ़ेंगे। अभी हम लोग इसके बारे में नहीं पढ़ा है, तो आपको एज ए प्रोसेस करके केवल इसका नाम ध्यान रखना है कि जब किसी सॉलिड के अंदर लेस अमाउंट के अंदर गैस मिलाई जाती है, तो प्रोसेस होता है, उसको बोलते हैं एडजॉर्प्शन। ये एक सरफेस फिनोमिना होता है बच्चों, एक सरफेस वाला प्रोसेस होता है। इस प्रोसेस में क्या होता है, मतलब जो ओनली सरफेस पे वर्क करता है, इंटरनली इफेक्ट नहीं करता है, तो उसको एडजॉर्प्शन बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं इस मार्कर से बोर्ड पे लिख रही हूं, तो बोर्ड की सरफेस पे लिख रही हूं ना, इंटरनली नहीं लिख रही हूं ना। तो यहां पे भी सेम बच्चों आपका क्या होता है कि जो सॉलिड के, तो गैस उसकी ओनली सरफेस पे रहती है, इंटरनली किसी भी तरीके से इफेक्ट नहीं करती है। जैसे कि आप मार्केट के अंदर बोतल लेने जाते हैं, इस तरीके की बोतल आप मार्केट के अंदर लेने गए, तो आप देखते हैं इसके अंदर एक व्हाइट कलर की पॉलिथीन होती है, जिसके अंदर व्हाइट व्हाइट छोटी छोटी गोलियां टाइप रखी हुई होती है ना। गोली को खाना नहीं है आपको। वो गोलियां क्या करती है, वो होती क्या है और क्या इनका यूज किया जाता है? बच्चों, जो छोटी छोटी वो होती है उन्हें बोलते हैं सिलिका जेल। वो बोतल के अंदर से जो उसकी सरफेस रहती है उसमें से मॉइस्चर को रिमूव करने का काम करती है, ताकि वो लॉन्ग टाइम तक चले, खराब ना हो, इसलिए वो वहां से मॉइस्चर को रिमूव करने का काम करती है। क्लियर हुआ मेरा पॉइंट? वो क्या काम करती है? मॉइस्चर को रिमूव करने का वहां से आप लोगों का काम करती है। तो वो क्या कहां पे काम करती है? ओनली सरफेस पे। उसी प्रोसेस को बोला जाता है एडजॉर्प्शन। इसके बारे में हम लोग बाद में डिटेल में पढ़ेंगे, बस ये आपको एज ए प्रोसेस समझ के बच्चों यहां पे याद करके रखना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट अब हम लोग क्या करते हैं, किसी सॉलिड के अंदर लिक्विड को डालते हैं। बच्चों, जब किसी सॉलिड के अंदर लिक्विड को डालो, तो जरूरी है कि वो कंप्लीटली आप लोगों का मिक्स हो जाए। सॉलिड के अंदर आप किसी लिक्विड को, अब लिक्विड के अंदर सॉलिड डालो, सॉलिड ज्यादा अमाउंट के अंदर होना चाहिए और लिक्विड आप लोगों का लेस अमाउंट के अंदर होना चाहिए। शुड बी होमोजीनियस एंड नॉन रिएक्टिंग। तो गेहूं के अंदर कंकड़ डाल देते हैं, दो दाल को आपस में मिक्स कर देते हैं। यस और नो? करेक्ट? नहीं बच्चों, ये करेक्ट कैसे हो सकता है? गेहूं के अंदर कंकड़ डालोगे तो वो क्या हुआ? हेट्रोजेनियस हुआ ना। दो दाल को आपने आपस में मिक्स कर दिया, तो वो भी तो हेट्रोजेनियस हुआ। होमोजेनियस क्या होता है? जो कंप्लीटली मिक्स हो। तो कंप्लीटली मिक्स कैसे होगा? जैसे कि आपने लिया जिंक, जिंक के अंदर आपने डाल दिया मर्क्यूरी, जिसको बोलते हैं अमलगम। पढ़ा है ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, इसको अमलगम भी बोलते हैं। आपने लिया गोल्ड, गोल्ड के अंदर भी आप लोगों ने क्या किया? मर्क्यूरी को डाल दिया। बच्चे, जो मर्क्यूरी होता है इसकी फिजिकल स्टेट होती है लिक्विड। गोल्ड की या जिंक की, मेटल की फिजिकल स्टेट होती है आपकी सॉलिड। तो सॉलिड के अंदर आपने क्या किया है? लिक्विड को डाल दिया है, जो कि नॉन रिएक्टिंग है और होमोजीनियस भी है। क्या है आप लोगों के? नॉन रिएक्टिंग है और होमोजीनियस है। तो इसी को हम लोग यहां पे आप लोगों का क्या बोलते हैं? सॉलिड के अंदर लिक्विड, ये इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। क्लियर? अब नेक्स्ट और लास्ट एग्जाम्पल क्या होगा बच्चों? आपको लेना है सॉलिड के अंदर किसी सॉलिड को डालना है, बट शुड बी नॉन रिएक्टिंग और होमोजीनियस। क्या होना चाहिए वो आप लोगों का? नॉन रिएक्टिंग और होमोजीनियस आप लोगों का होना चाहिए। तो सॉलिड के अंदर जब सॉलिड डाला, तो इसका एग्जाम्पल बताओ। सॉलिड के अंदर, अच्छा गेहूं और कंकर वाला एग्जाम्पल ये यहां करेगा, मैंने लिक्विड में गलत बोल दिया। क्या वो एग्जाम्पल यहां वर्क करेगा? नहीं। तो सॉलिड प्लस सॉलिड क्या होगा बच्चों यहां पे आप लोगों का?
आपने लिया यहाँ पे गोल्ड और प्लस आपने यहाँ पे किसी और कॉपर, दो मेटल को आपने मिक्स कर लिया। दोनों मेटल किस फॉर्म के अंदर है? सॉलिड फॉर्म के अंदर है। तो जब आप दो इस तरीके के मेटल को मिक्स कर रहे हो जो कि सॉलिड फॉर्म के अंदर आप लोगों के हैं, तो इसको हम लोग यहाँ पे क्या बोलेंगे? दो मेटल को आपने मिक्स किया, दे शुड बी इन अ सॉलिड फॉर्म, तो ये आप लोगों का इसका एग्जांपल हो जाएगा। ये होमोजीनियस भी है और नॉन रिएक्टिंग भी है। बच्चों, आप मार्केट के अंदर जो गोल्ड खरीदने जाते हैं वो कभी भी 100% प्योर नहीं होता है। मैक्सिमम वो आपको मिलेगा 92-98% का। इसका मतलब उसमें 2%, 6-7% कॉपर मिला हुआ होता है, जो कि होमोजीनियस होता है, नॉन रिएक्टिंग होता है। अगर गोल्ड के अंदर कॉपर नहीं मिलाएंगे तो उसको आप मॉडिफाई नहीं कर सकेंगे, मतलब किसी भी ऑर्नामेंट्स फॉर्म के अंदर कन्वर्ट नहीं कर सकेंगे। समझ में आया? तो देखो यहां पे हम लोगों ने क्या लिया? सॉलिड सॉल्यूशन हम लोगों को यहां पे मिलेगा। फिजिकल स्टेट कौन सी होगी? सॉलिड। क्यों? क्योंकि सॉल्वेंट कौन सा आपका? सॉलिड है। सॉल्वेंट आपने सॉलिड रखा, गैस डाला तो एडजॉर्प्शन ऑफ गैसेज हो जाएगा। लिक्विड डाला तो मर्क्यूरी इन गोल्ड, मर्क्यूरी इन जिंक, और सॉलिड को मिक्स किया तो कॉपर इन गोल्ड, जिंक इन कॉपर। ये यहां पे आप लोगों के एग्जांपल हो जाएंगे। तो बच्चों, जो आज का वीडियो लेक्चर था सॉल्यूशन का, उसके अंदर हम लोगों ने बेसिक इंट्रोडक्शंस के बारे में पढ़ा है। किसका बेसिक इंट्रोडक्शन क्या है, किस तरीके से आप लोगों का वर्क कर रहा है। जो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर होगा जिसके अंदर हम लोग न्यूमेरिकल करना सीखेंगे कि किस तरीके से फॉर्मूले के बेस पे आप न्यूमेरिकल कर सकते हैं। फॉर्मूला बनाना आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। बस आप लोग मेरे को एक बार फॉलो करते रहो, हमारे कंसेप्ट को सीखते रहो। इसके लिए जरूरी है कि आप पूरा वीडियो लेक्चर अच्छे से देखें। बेसिक है लेकिन ये आप लोगों का इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर था। तो ये सॉल्यूशन का फर्स्ट वीडियो लेक्चर है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलते हैं बहुत जल्दी। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज लाइक करो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, ढेर सारी पढ़ाई करो। कहीं कोई डाउट आ रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट करके मुझे बताओ, और अच्छा लग रहा है तब भी बता दो यार, मुझे तुम्हारे कमेंट का वेट रहता है ना। तो प्लीज आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लग रही है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर। तब तक के लिए बाय बाय। ढेर सारा मस्ती करो, बहुत सारी पढ़ाई करो, पढ़ाई करना मत भूलना। बाय बच्चों।